हेलो फ्रेंड, आज मैं विश्व में प्रथम से बनने वाले कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, विश्व का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म। भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता करने वाला प्रथम देश फ्रांस। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला प्रथम देश तुर्की। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। स्नोफॉल कराने वाला प्रथम देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। समुद्री नौकाओं का निर्माण करने वाला प्रथम देश नीदरलैंड। भारत में सबसे पहला कौन सा देश आया था? पुर्तगाल। परमाणु बम बनाने वाला प्रथम देश अमेरिका। पुस्तक मुद्रिता करने वाला प्रथम देश चीन। इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली प्रथम विदेशी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया। युद्ध टैंक निर्माण करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। वेलबींग बजट पेश करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश वेनेजुएला। महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश स्वीडन। लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश स्वीडन। धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला प्रथम देश आयरलैंड। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश भारत। सर्वप्रथम वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला प्रथम देश ब्राजील, डेनमार्क, जर्मनी। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश नीदरलैंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश नीदरलैंड। पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश स्विट्जरलैंड। पुस्तक प्रिंट करने देने वाला प्रथम देश चीन। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया। कांच का आविष्कार करने वाला प्रथम देश मिस्र। नक्शा बनाने वाला प्रथम देश सुमेरिया। कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश चीन। रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन। चरखे का प्रयोग करने वाला प्रथम देश सुमेरिया। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग। विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश जापान। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 2। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। सद्भावना खेल आयोजित करने वाला प्रथम देश रूस। एशियाई खेलों को प्रारंभ आयोजन स्थल नई दिल्ली। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश उरुग्वे। प्रथम क्रिकेट क्लब मैरीलबोर्न क्रिकेट क्लब। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व में सबसे पहले किस देश पर परमाणु बम गिरा था? हिरोशिमा जापान। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र यूरोप। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चालित संसद मस्जिद-ए शूरा। मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। विश्व का प्रथम क्लोन भेड़ डाली। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत। विश्व में सबसे अधिक पैसे कमाने वाली मूवी एवेंजर एंड गेम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड, आज मैं जीके और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इतिहास से संबंधित है और ये इतिहास के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो
की नीति कब अपनाई? ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन बी 7 वर्षों। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन डी आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। बिहार प्रदेशों को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन बी खिलजी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन डी सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन बी निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पुरंदरदास। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन सी शाहजहां। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन सी पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन बी आर्य समाज। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? ऑप्शन ए अकबर। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन बी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी मैसूर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसने समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन सी अजंता गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन डी बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन बी 1761 ईस्वी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन सी 1526। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन सी शाहजहां। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन डी झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1815 ईस्वी। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन डी तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सी 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी 1917 में। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? ऑप्शन सी लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन सी लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन बी 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी ट्राटस्की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? ऑप्शन सी संस्कृति की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन सी जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली।
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन सी 1937। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो फ्रेंड, आज मैं दिसंबर 2022 का जीके और करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन सी जस्टिस हेमंत गुप्ता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 दिसंबर को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी बद्री नारायण। हाल ही में किसे सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सऊदी अरब। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन सी भारत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस। हाल ही में किसे PETA इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सोनाक्षी सिन्हा। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन बी आयरलैंड। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन डी अर्जेंटीना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 18 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन डी सरगम कौशल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मिनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर WHO के चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी जेरेमी फरार। हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन NSCC 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? ऑप्शन बी दिव्या ATS। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी सिद्रा अमीन पाकिस्तान। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी जोस बटलर इंग्लैंड। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 दिसंबर को। हाल ही में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं जो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ऑप्शन सी BJP। हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन डी मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? ऑप्शन सी सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर को। हाल ही में M परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी PNB। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे
कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन डी सौराष्ट्र। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी हंसराज गंगाराम अहीर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑप्शन डी चीन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी एड्स। हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन सी 58वां। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन सी पीटी उषा। हाल ही में किस देश के टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन डी कनाडा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 26 नवंबर को। हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन सी मलेशिया। हाल ही में किस लेखक ने जेसीबी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी खालिद जावेद। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बाबू मनी का 59वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑप्शन सी फुटबॉल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 61वां। हाल ही में कौन एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन डी मनिका बत्रा। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 20 नवंबर को। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? ऑप्शन सी होमर। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन बी 8वां। हाल ही में सीवी आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो भारत के प्रमुख शोध संस्थान से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। केंद्रीय विद्यालय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री।
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक। संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। केंद्रीय विद्यालय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। केंद्रीय विद्यालय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक हेलो फ्रेंड, आज मैं जीके और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो भारत के भूगोल से संबंधित है। पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं।
अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के बीच मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्जा है? भोर घाट। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 फुट उत्तर। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साइड चीन। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भगीरथ और भिलंगना नदी के। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। टूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। डेल्टा न बनने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुंडी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? 1875 ईस्वी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। नकदी की फसल कौन सी है? गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि।
नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गीत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। बरेली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर एवं नगर हवेली से। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा को कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वार्य है? कंडाला बंदरगाह। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एलोरा, औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स, अलीपुर में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्रफल काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हरियाणा और पंजाब का नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ जो विश्व के मरुस्थल से संबंधित है। पहला, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू। ऑप्शन सी, चिली। मरुद्वीप किससे संबंधित है? हिम नदी, रेगिस्तान, पर्वत, पठार। ऑप्शन बी, रेगिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, अरुणटा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? पैटागोनियन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल, तुर्कमान मरुस्थल। ऑप्शन बी, तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका।
ऑप्शन ए एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। गोबी मरुस्थल किस देश के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है? भारत, चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ऑप्शन ए अरब मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अंटार्कटिक मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सीरियन मरुस्थल। ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आटाकमा, कालाहारी, थार, कोलोरेडो। ऑप्शन डी कोलोरेडो। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कोलोरेडो, सीरियन, सिहुआहुआन, अंटार्कटिक। ऑप्शन सी सिहुआहुआन। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? रूस, मंगोलिया, चीन, भारत। ऑप्शन बी मंगोलिया। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। ऑप्शन ए थारू। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इथियोपिया, सोमालिया, सूडान, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी सूडान। अल गेजिरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, इराक। ऑप्शन बी सूडान। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना। ऑप्शन ए मैक्सिको। पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, वेनेजुएला। ऑप्शन ए अर्जेंटीना। सेचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू। ऑप्शन डी पेरू। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इथियोपिया, नाइजीरिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी बोत्सवाना। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, सूडान, अफगानिस्तान, जॉर्डन। ऑप्शन ए ईरान। दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? सोनोरान, मोजेव, काइजिल, सेचुरा। ऑप्शन बी मोजेव। विश्व के शीत मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? टेगा, प्रेयरी, टुंड्रा, स्टेपी। ऑप्शन सी टुंड्रा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी यूरोप। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? कालाहारी, सहारा, आटाकमा, थार। ऑप्शन सी आटाकमा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? गोबी, लूत, काबिर, तकलामाकन। ऑप्शन ए गोबी। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? थार, सहारा, गोबी, आटाकमा। ऑप्शन ए थार। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? 5%, 15%, 20%, 1/3। ऑप्शन ए 5%। महाद्वीपों के किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ऑप्शन डी पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत करता है? सहारा, थार, कालाहारी, गोबी। ऑप्शन डी गोबी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गोबी से मंगोलिया, कालाहारी से बोत्सवाना, आटाकमा से उत्तरी चिली, मोजेव से मैक्सिको। ऑप्शन डी मोजेव से मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नामीब से नामीबिया, कालाहारी से बोत्सवाना, सोमाली से सोमालिया, डनकाली से लीबिया। ऑप्शन डी डनकाली से लीबिया। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ओल्टेनियन, डेलीब्लाटो, अचकोना, हाईलैंड्स। ऑप्शन ए ओल्टेनियन। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ग्रेट बेसिन, मोजेव, सोनोरान, सिहुआहुआन। ऑप्शन ए ग्रेट बेसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो फ्रेंड, आज मैं करंट अफेयर्स और जीके से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल से संबंधित है। पहला, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकलामकान मरुस्थल। किस मरुस्थल में विश्व के सबसे लंबे रेत के टीले स्थित हैं? नामीमा रेगिस्तान।
300 मीटर तक। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से किस मरुस्थल को जाना जाता है? आर्कटिक रेगिस्तान को। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान किसे माना जाता है? नामीब रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? यूरोप में। पहला डायनासोर का अंडा कब और किस रेगिस्तान में खोजा गया था? 1923 में गोबी रेगिस्तान में। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली में। विश्व के सभी मरुस्थल भाग पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं? 5%। अंटार्कटिका रेगिस्तान में सर्दियों के समय औसतन कितना तापमान रहता है? -49 डिग्री सेल्सियस। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुस्थल। थार मरुस्थल किस महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान किसे माना जाता है? सहारा मरुस्थल को। महाद्वीपों के किस दिशा में मरुस्थल पाई जाती है? पश्चिमी दिशा में। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। मरुस्थल में पाए जाने वाले सबसे विषैला सांप कौन सा है? इनलैंड ताइपेन। विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? कारक्रॉस मरुस्थल कनाडा के यूकोन में स्थित है। सहारा मरुस्थल को पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? रेजा पारकरावन। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है? गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे विषैला रेगिस्तान किसे माना जाता है? अरकम रेगिस्तान। अंटार्कटिका रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 13.8 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे जवान रेगिस्तान किसे माना जाता है? उज्बेकिस्तान का अरालकम रेगिस्तान को। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। सहारा मरुस्थल में किस वर्ष बर्फबारी हुई थी और यह बर्फबारी कितने समय तक चला था? 18 फरवरी 1979 को और लगभग 30 मिनट तक बर्फबारी हुआ था। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? 1/3 भाग। सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। हेलो फ्रेंड, आज मैं बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बायो के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? ऑप्शन डी विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विषाणु। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन डी सेल्यूलोज। केल्प प्राप्त होता है? ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी शैवाल। अगर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शैवाल। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन बी माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। सभी कवक सदैव होते हैं? ऑप्शन सी विविध पोषी। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन बी कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कवक। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन बी इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी परमेलिया। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स। एजोला है एक? ऑप्शन ए जलीय फर्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में।
किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु नग्न के रूप में पौधे पर नहीं रहते? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? ऑप्शन ए चेचक। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ऑप्शन अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ऑप्शन ए मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है? ऑप्शन ए जूसिया में। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन सी आलू। अवस्थम मूल पाई जाती है? ऑप्शन ए गन्ने में। जड़ें विकसित होती है? ऑप्शन डी मूलांकुर से। गाजर है एक? ऑप्शन सी जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? ऑप्शन सी स्तंभ मूल। पेड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? ऑप्शन बी जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन सी तना। नाकफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? ऑप्शन ए पर्णकार्य स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना है? ऑप्शन सी आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन डी कंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन बी प्रकंद। अदरक क्या है? ऑप्शन ए राइजोम। प्याज किसकी परिवर्तित रूप है? ऑप्शन सी तना। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी रेफलिसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन सी पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए जिनकगो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन डी इफेड्रा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन डी प्रकाश। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? ऑप्शन बी साइकस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन सी मूंगफली। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कीट। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन बी अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी गन्ना में। निम्न में से किस एक खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन सी प्याज। एक सत्य फल परिवर्धित होता है? ऑप्शन सी अंडाशय में। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? ऑप्शन सी सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी फलों से। चावल का दाना क्या है? ऑप्शन बी एक बीजीय फल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन सी गूदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होता है? ऑप्शन बी बीजांडों से। निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन डी लिनियस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? ऑप्शन बी स्पीसीज। आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन सी
सोलेनेसी। कपास किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए मालवेसी। बैंगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सोलेनेसी। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे संबंधित है? ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी। चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? ऑप्शन बी साग। लौंग होता है एक? ऑप्शन ए शुष्क पुष्प कलिका। फूलगोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्पक्रम। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़ों से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ऑप्शन बी ट्रिटिकल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन डी आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है? ऑप्शन ए निकोटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो फ्रेंड, आज मैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला, जोन्हा जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची पुरुलिया मार्ग पर राहू नदी पर स्थित है। जोन्हा गांव के पास होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर है। दसम जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची टाटा मार्ग पर कांची नदी पर स्थित है। कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी धारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। 16वां जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। यह रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। हिरनी जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। हुनरू जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। यह रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हेपाद जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची बिशुनपुर मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात घाघरा नदी पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात। यह जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है, जो नागफेनी नामक स्थान में स्थित होने के कारण इसका नाम नागफेनी जलप्रपात पड़ा। घाघरी जलप्रपात। यह जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है, जो नेतरहाट पठार के निकट घाघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर है। प्रेमघाग जलप्रपात। यह जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है, जो रायडी प्रखंड में स्थित है। सदनीघाग जलप्रपात। यह जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। यह जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। गुरसेंधु जलप्रपात। यह जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है, जो रंका अनुमंडल में स्थित है। गूंगाझर जलप्रपात। यह जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, फिर भी इसके आसपास का दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बालचोरा जलप्रपात। यह जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है, जो कन्हर नदी में स्थित है। हेसातु जलप्रपात। यह जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। गोवा जलप्रपात। यह जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है, जो जलेद गांव में स्थित है। तमासिर जलप्रपात। यह जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। मालूद जलप्रपात। यह जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। इसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो बरसात के पानी पर निर्भर रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 137 मीटर है। मिर्चैया जलप्रपात। यह जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है, जो गारू प्रखंड में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। केला घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात सिमडेगा जिले में स्थित है। सूगा काटा घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात सिमडेगा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। उसरी जलप्रपात। यह जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है, जो गिरिडीह धनबाद मार्ग में
खंडोली पहाड़ी पर स्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी पर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है, जो दामोदर और भेड़ा भैरवी नदी के संगम तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। पंचघाघ जलप्रपात, यह जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, फिर भी इसके आसपास का हरा भरा दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, आज मैं करंट अफेयर्स और जीके से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो विश्व और भारत दोनों से रिलेटेड है और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। विश्व में कुल कितने देश हैं? 195। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अलमलिवया, इराक। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सन 1945। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? श्री वेदव्यास। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फुट 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सन 1869। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? रूस। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीने इलाही की स्थापना की? अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन।
बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी। अंजू बॉबी चार्ज संबंधित है एथलेटिक्सन। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 ईस्वी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एहो ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी। किस शहर ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। घरेलू उपयोग में किए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। वायु का दाब किसके कारण होता है? घनत्व। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? सन 1963 ईस्वी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश।
हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई. चौहान। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य काल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, म्यांमार। आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शहजादी जहांआरा बेगम। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनाम लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी और नाथू राम गोड ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी के होते हैं? हिरण। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? आंध्रा बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, 1946। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? कैनरा बैंक। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? सन 1699 ईस्वी। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
Thanks for watching. Please like, subscribe and share.